Hello, bachcho. Let's see the question. A proton, a deuteron, and alpha particle, after being accelerated through the same potential difference, enters a region of uniform magnetic field B vector. तीन पार्टिकल है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर. तो बी वेक्टर पे 90 डिग्री एंटर करते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना. इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन सर्कुलर पाथ इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द path of deuteron and alpha particle. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta kinetic energy is provided by पोटेंशियल डिफरेंस है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोवाइड की गई तो इसका रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय क्यू इंटू वी, है ना. तो क्यू इंटू वी चार्ज को एनर्जी दी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है ये. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम. तो वी इज सेम, तो सिंपली के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू. तो ये जो रिलेशन है इससे हमारा रेशियो निकलेगा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज. ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या था हमारा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, है ना. तो ये हो जाएगा के ऑफ प्रोटॉन रेशियो के ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो एंड के ऑफ अल्फा. तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, ई होता है. ड्यूट्रॉन पे भी चार्ज कितना होता है, ई होता है. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2 ई. तो ये हमारा कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:1:2. तो दिस इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज. ये हमारा पहला क्वेश्चन जो सॉल्व होता है यहाँ से. ओके. अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन्स पाथ, है ना. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा मोशन कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और खुद चार्ज पार्टिकल है. तो ये गिवन होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला. लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो यही फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2m k अपॉन क्यू बी. अब यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करें तो ये मास चेंज है सब दोनों सबका, और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज है, चार्ज भी सबका चेंज है. मैग्नेटिक फील्ड और टू सबके लिए सेम है. वी कैन से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एम के अपॉन क्यू के. तो अगर हम इसका रेशियो लिखें तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन के ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ ड्यूट्रॉन के ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन एंड रेशियो मास ऑफ अल्फा के ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ अल्फा. तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं एम है. ओके. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मान ली के है डिवाइडेड बाई जो प्रोटॉन का चार्ज है वो ई होता है, रेशियो. अच्छा, ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है 1h2. इसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी डबल ऑफ प्रोटॉन. तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर मास हो जाएगा 2m. अच्छा, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के 1:1 था के. इस पे जो चार्ज होगा इस पे चार्ज पे भी कितना होता है 1e. ठीक है. रेशियो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m. अल्फा पार्टिकल होता है क्या 1 2he4, है ना, 4m. काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, डबल, तो दिस बिकम्स 2k डिवाइडेड बाई चार्ज भी इसका कितना हो जाएगा 2e. ये कैंसिल हो जाएगा ई ई ई, और ये चेंज हो जाएगा के और मास मास मास. तो ये हमारा हो जाएगा 1 रेशियो, ये आ जाएगा हमारा √2 रेशियो. ये हमारा आ जाएगा कितना, ये 2 बाहर आके कट जाएगा अंडर √2. तो ये हमारा रेडियस का क्या आ गया, रेशियो ड्यूटेरियम, और ये रेडियस ऑफ अल्फा. ये हमने यहाँ पे कैसे 2k रख दिया था, क्योंकि हमारा रेशियो काइनेटिक एनर्जीज का यहाँ पे कैलकुलेटेड था ऑलरेडी. तो यहाँ से हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये हमें गिवन है कितना, सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, कि हो जाएगा 7 √2 ऑफ सेंटीमीटर. और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन,
तो ये भी हो जाएगी 7 रूट सेंटीमीटर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।